नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए प्रदूषण पर एक बहुत ही सुंदर और सरल निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि इस निबंध को पढ़ने के बाद आप भी प्रदूषण पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे। इस लेख में प्रदूषण क्या है और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, वायु, जल, ध्वनि, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे प्रदूषण पर निबंध हिंदी में सर्च कर रहे बच्चों को प्रदूषण पर निबंध लिखने में सहायता मिलेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर निबंध लिखने में भी इस लेख की सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा कई ऐसे छात्र भी होते हैं जिनकी हिंदी विषय पर पकड़ कमजोर होती है। ऐसे में प्रदूषण पर निबंध विशेष इस लेख से उन्हें निबंध लिखने के कई तरीकों को समझने व लिखने में सहायता प्राप्त होगी। प्रदूषण, जिसे पर्यावरण प्रदूषण भी कहा जाता है, पर्यावरण में किसी भी पदार्थ, ठोस, तरल या गैस या ऊर्जा का किसी भी रूप जैसे गर्मी, ध्वनि या रेडियोधर्मिता में उसके पुनर्नवीनीकरण, किसी हानि रहित रूप में संग्रहण या विघटित करने के स्तर से ज्यादा तेजी से फैलना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जो हमारी पृथ्वी को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चर्चा में है। 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया जा सकता है। हालांकि विभिन्न देशों की सरकारों ने इस प्रभाव को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इससे कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी आती है। इतना ही नहीं, आज कई वनस्पतियां और जीव जंतु या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रदूषण की मात्रा में तेजी से वृद्धि के कारण पशु तेजी से न सिर्फ अपना घर खो रहे हैं, बल्कि जीने लायक प्रकृति को भी खो रहे हैं। प्रदूषण ने दुनिया भर के कई प्रमुख शहरों को प्रभावित किया है। इन प्रदूषित शहरों में से अधिकांश भारत में ही स्थित हैं। दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली, कानपुर, वामेंडा, मॉस्को, हेज, चेरनोबिल, बीजिंग शामिल हैं। हालांकि इन शहरों ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं, फिर भी उन्हें अभी तक एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इन स्थानों की वायु गुणवत्ता खराब है और भूमि तथा जल प्रदूषण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि इन शहरों से प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए यहाँ मौजूद प्रशासन एक ठोस रणनीति तैयार करके उस पर अमल करे। पर्यावरण प्रदूषण के 3 प्रमुख प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। वायु प्रदूषण, वातावरण में वायु को प्रदूषित करना वायु प्रदूषण कहलाता है। जहरीली गैस और धुआं हवा में मिल जाती है और वायु प्रदूषण को जन्म देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विभिन्न गैसें सांस लेने के लिए अत्यधिक जहरीली होती हैं। जल प्रदूषण, जल में अशुद्धता, अपशिष्ट, विषाक्त पदार्थ आदि का निर्वहन जल प्रदूषण कहलाता है। लोग जल निकायों में कचरा, प्लास्टिक आदि फेंकते हैं। परिणाम स्वरूप पानी उपयोग के लिए हानिकारक हो जाता है। भूमि या मृदा प्रदूषण, अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय सामग्री को मिट्टी में जमा करने से मिट्टी या भूमि प्रदूषित हो जाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय कचरा मिट्टी को अनुपजाऊ बना देता है। मिट्टी में जहरीले पदार्थ की उच्च सांद्रता इसे पौधों और मनुष्य दोनों के लिए अपर्याप्त बनाती है। प्रदूषण का हर प्राणी पर नकारात्मक और खतरनाक प्रभाव पड़ता है।
प्रदूषित वातावरण मानव स्वास्थ्य को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती दर के कारण मनुष्य विभिन्न रोगों का शिकार हो सकता है। इसके कारण कई जीवों का जीवन गंभीर खतरे में है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई प्रदूषण की चपेट में है। मनुष्यों के अलावा प्राकृतिक संसाधन भी इस प्रमुख चिंता से ग्रस्त हैं। प्रदूषण के कारण हवा पीली हो रही है और पानी काला हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती गति पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ देती है। अन्य जीव जैसे जलीय प्रजातियां, पौधे और वन्य जीव भी खतरे में हैं। हम कुछ प्रजातियों में मृत्यु दर की बढ़ी हुई संख्या भी देख सकते हैं। नई पीढ़ी या युवाओं की जीवन शैली पर्यावरण प्रदूषण में अधिक योगदान दे रही है। तकनीकी कार्यान्वयन के कारण वे आलसी होते जा रहे हैं। अब वे बाइक और कारों का उपयोग करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल साइकिल के बजाय अधिक वायु प्रदूषण पैदा करती है। उनकी आराम की जरूरत विनिर्माण उद्योगों द्वारा पूरी की जाती है जो वायु और जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। हालांकि युवा अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल आदत अपनाने से उन्हें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पेड़ लगाना, साइकिल चलाना या आसपास की दूरी के लिए पैदल चलना आदि एक बड़ी मदद साबित होगी। पहले का जीवन आज की तुलना में बहुत बेहतर था। पहले लोगों के पास उन्नत तकनीक नहीं थी, लेकिन उनके पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए पानी था। इससे उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद मिलती थी। लेकिन आज एक छोटा बच्चा भी बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई बीमारियों की चपेट में है। अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो वह समय दूर नहीं जब हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हमारा जीवन थम जाएगा। हमें आशा है कि आपको हमारी यह पोस्ट अवश्य पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।